हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 5 पिक्चराइजेशन। तो चले स्टार्ट करते हैं। पिक्चराइजेशन क्या होता है? व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज राइटिंग इन द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पिक्चराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और इसको हम दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लेके तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है x पावर 4 प्लस x। अब ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने पिक्चराइज करना है। तो पिक्चराइज का सिंपल तरीका ये है कि इससे हम कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन जो है, यहाँ पे भी x मौजूद है और यहाँ पे भी x मौजूद है, तो इसमें x कॉमन है, तो हम इसमें से x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ हमारे पास x पावर 3 रहता है, फिर प्लस यहाँ हमारे पास 1 रहता है। तो ये हुआ इसका पिक्चराइजेशन। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 9s³ प्लस 15s² माइनस 3s² सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है। पहले टर्म में एक कोफिशिएंट है और 2 वेरिएबल है। इसी तरह तीनों टर्म में एक कोफिशिएंट और दो वेरिएबल है। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। पहले हम नंबर में से कॉमन लेंगे। तो 9, 15 और 3, इसमें 3 कॉमन है, तो 3 को हम कॉमन लेंगे। इसके बाद वेरिएबल s, यहाँ पे s पावर 3 है, यहाँ पे s पावर 2 है और यहाँ पे s पावर 2 है। तो सबसे कम पावर वाला, तो सबसे कम पावर वाला s पावर 2 है, तो सबसे कम पावर वाला s पावर 2, इसको हम कॉमन लेंगे। फिर वेरिएबल t है, तो इस तीनों t में से हम सबसे कम पावर वाला t को कॉमन लेंगे, तो वो सिर्फ t है। तो हमारे पास क्या रहता है? यहाँ पे हमारे पास 3 रहता है और यहाँ पे s रहता है, फिर प्लस हो। यहाँ पे हमने 3 को कॉमन लिया है तो पावर रहता है और एक t को हमने कॉमन लिया है तो t पावर 2 रहता है। फिर माइनस 3 को हमने कॉमन लिया है और s² को भी और एक t को भी, तो सिर्फ एक ही t रहता है। तो ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड पिक्चराइज फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले इस कोफिशिएंट में से हम कॉमन लेंगे 10, 15 और 30। तो इसमें कॉमन है पायो, तो पायो को हम कॉमन लेंगे। फिर a² a³ और a पावर 4, इसमें कॉमन है a पावर 2। फिर b पावर 3, b पावर 2 और b पावर 3, इसमें कॉमन है b पावर 2। फिर यहाँ पे c पावर 4, c पावर 2 और c पावर 2, इसमें कॉमन है c पावर 2। तो हमारे पास क्या रहता है? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 रहता है। फिर एक b रहता है और c पावर 2 रहता है। फिर माइनस यहाँ पे हमारे पास 3 रहता है और a रहता है। फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस 6 रहता है। फिर a पावर 2 रहता है और b रहता है। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्चराइज। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है ax माइनस a माइनस x प्लस 1 सोल्यूशन। गिवन क्या है? ax माइनस a माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे ax माइनस a, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे a कॉमन है, तो क्या रहता है? x माइनस 1। फिर यहाँ पे माइनस 1 को हम कॉमन लेंगे, तो क्या रहता है? x माइनस 1। फिर अगले स्टेप में x माइनस 1 और x माइनस 1, इसको हम कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या रहता है? a माइनस 1। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्चराइज फॉर्म। अब पार्ट 4 सोल्यूशन। गिवन क्या है? x² माइनस 2y³ माइनस 2xy² प्लस xy। अब इसको पिक्चराइज करने के लिए सबसे पहले इसको हम आर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे x² है, फिर यहाँ पे xy है, तो इस दोनों को हम साथ में लिखेंगे x² प्लस xy।
फिर यहाँ दोनों टर्म में y मौजूद हो तो इसको हम साथ में लिखेंगे -2y³ -2xy²। अब इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन है तो क्या रहता है x + y। फिर यहाँ पे -b कॉमन है, फिर 2b कॉमन है और yb तो -2 और y² कॉमन है तो y² को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है y, फिर यहाँ पे प्लस रहता है और यहाँ पे 100। अगेन अगर आप -2y² इसको एंटर करें तो हमारे पास ये दोबारा आएगा। फिर इसको हम ऑर्डर में लिखते हैं x × x + y, फिर -2y² और y + x को हम इस तरह लिख सकते हैं x + y। अगेन इस दोनों को हम कॉमन लेंगे x + y तो हमारे पास क्या रहता है x - 2y²। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्टोराइज फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 4x² + 4 + 1/x²। अब ये इन दोनों से मुख्तलिफ है तो यहाँ पे हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है 4x² + 4 + 1/x²। तो 4x² इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x² अगेन ये हमारे पास इक्वल है 4x² के। इसी तरह 1/x² इसको हम इस तरह लिख सकते हैं +1/x²। अब इसको हम फार्मूला नंबर 5 की शक्ल में लिखेंगे तो फार्मूला नंबर 5 है a + b² = a² + b² + 2ab। तो ये a² + b² + 2ab है तो +2, फिर a है तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2x, फिर b है तो b की वैल्यू यहाँ पे है 1/x। ये अगेन हमारे पास इसके बराबर है। किस तरह बराबर है, यहाँ से हम x और x को कैंसिल कर सकते हैं तो 2 और 2 रहता है तो 2 × 2 से क्या आता है 4। अब इसको हम फार्मूला नंबर 5 के लेफ्ट साइड की तरह लिखेंगे a + b² की तरह तो हमारे पास आएगा 2x + 1/x²। फिर ये हमारे पास दो फैक्टर है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x + 1/x, फिर 2x + 1/x। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्टोराइज फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम पिक्टोराइज करते हैं। सॉल्यूशन गिवन किया है 4 × x + y² -20 × x + y × z + 25z²। अब ये क्वेश्चन हमें फार्मूला नंबर 2 की शक्ल में है। फार्मूला नंबर 2 है a - b² = a² + b² - 2ab। तो पहले इसको हम ऑर्डर में लिखते हैं तो ये 4 × x + y² इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × x + y और दोनों के ऊपर होल²। अगेन ये हमारे पास इक्वल है 4 × x + y² के। फिर ये 25z² इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5z²। अगेन ये हमारे पास इक्वल है 25z² के। फिर ये हुआ a² + b² - 2ab है फार्मूले में तो -2, फिर a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है तो हम इसको लिखेंगे 2ab तो 2, फिर 2x + y ये a की वैल्यू है यहाँ पे, फिर 2ab है 2a फिर b तो b की वैल्यू 5z है। ये अगेन हमारे पास इक्वल है इसके -20x + y × z के। 2 × 2 से 4 × 5 से 20 तो 20x + y और z। फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे a - b² के शक्ल में। यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं यूज़ a - b² = a² + b² - 2ab। तो ये क्वेश्चन हमें इस शक्ल में गिवन है, हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा a तो a की वैल्यू है 2 × x + y है, फिर
b है तो b की वैल्यू पाई ऑफ z है, तो होल स्क्वायर इस पे हम लेंगे। अगेन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस पाई ऑफ जेड, फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस पाई ऑफ जेड, तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्चराइज फॉर्म। अब हम पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। तो ये हमें फार्मूला नंबर 3 की शक्ल में इसको हमने बनाना है। फार्मूला नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सोल्यूशन एक्स पावर 4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी तरह वाई पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर माइनस वाई 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके बाद अगले स्टेप में ये स्क्वायर इसको हम एज ए होल लेंगे, इस तरह एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी, फिर माइनस इसी तरह यहाँ पे भी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी है तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगेन हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनता है, तो इसको हम मज़ीद पिक्चराइज करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, फिर यहाँ ये टर्म ये स्क्वायर इस पे हम एक ही लेंगे, एक्स पे अलग एक्स और वाई होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे हम वाई और एक्स होल स्क्वायर लेंगे, वाई और एक्स होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स ओवर वाई प्लस वाई ओवर एक्स, फिर एक्स ओवर वाई माइनस वाई ओवर एक्स। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्चराइज फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है 2x स्क्वायर माइनस 288 सोल्यूशन गिवन किया है 2x स्क्वायर माइनस 288। अब पहले स्टेप में यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पे भी मौजूद है और 2 यहाँ पे भी मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता है, फिर माइनस यहाँ पे तो 288 इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 144। फिर अगले स्टेप में 2x स्क्वायर फिर माइनस 144, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 12 स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में स्क्वायर इस पे हम अलग अलग लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 12। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्चराइज फॉर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 9 1 प्लस 2uv माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सोल्यूशन गिवन किया है। अब पहले स्टेप में 1 के बाद ये 3 टर्म जो है इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या रहता है माइनस 2uv
और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। इसके बाद इसको हम ऑर्डर में लिखते हैं 1 माइनस, फिर ये यू स्क्वेयर पहले लिखते हैं प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2 यू वी। अब ये हमारे पास फार्मूला बनता है, फार्मूला नंबर सेकंड, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वेयर, यानी u माइनस वी होल स्क्वेयर। और 1 को हम 1 स्क्वेयर लिख सकते हैं, 1 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर अगेन 1 के बराबर है u माइनस वी होल स्क्वेयर। अब यहाँ हमारे पास फार्मूला नंबर थर्ड बनता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस यू माइनस वी, ये हुआ a प्लस बी की वैल्यू। फिर a माइनस बी है तो 1 माइनस यू माइनस वी, a माइनस बी। अगेन यहाँ पे हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास इस तरह आएगा 1 प्लस यू माइनस वी, फिर 1 माइनस इंटू प्लस से माइनस यू, फिर माइनस इंटू माइनस से प्लस वी। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्चराइज फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वही तरीका है, ये पहले 3 टर्म जो है इसको हम पहले पिक्चराइज करेंगे, फिर माइनस 16d स्क्वेयर को हम साथ में पिक्चराइज करेंगे सोल्यूशन। तो 25 a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पायो ए बी होल स्क्वेयर, फिर प्लस 4c स्क्वेयर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2c होल स्क्वेयर। तो ये हुआ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। फिर यहाँ पे माइनस 20 abc है, तो माइनस 2ab की शक्ल में हम इसको लिखेंगे माइनस 2, फिर a की वैल्यू पायो ab है और b की वैल्यू है 2c। तो अगेन ये हमारे पास इक्वल होगा माइनस 20 abc के, 2 इंटू पायो से 10, 10 इंटू 2 से 20, फिर ab इंटू सी से abc। तो ये हमारे पास अगेन माइनस 20 abc के बराबर है। फिर माइनस 16d स्क्वेयर को हम इस तरह ही लिखेंगे। तो यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला नंबर सेकंड बनता है, a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे पायो ए बी माइनस 2c होल स्क्वेयर, फिर माइनस 16d स्क्वेयर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 4d होल स्क्वेयर। ये अगेन हमारे पास 16d स्क्वेयर के बराबर है। अब दोबारा हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास इस तरह आएगा पायो ए बी माइनस 2c, ए प्लस बी है तो प्लस 4d, फिर ए माइनस बी है तो पायो ए बी माइनस 2c माइनस 4d। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पिक्चराइज फॉर्म। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।